हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। और आज हम लोग जो सवाल करेंगे वह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। आज हम लोग 5 नंबर तक के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो भाई, आपको डिफ्रेंटिएट करना है द फ्लोइंग WRTX, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम शुरू हो रहे हैं। तो आओ अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको सपोज कर लो। इसको आप क्या लिखो, y इक्वल टू क्या है आपका EX अपॉन साइन एक्स, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। और हम लोग को डिफ्रेंटिएट करना है WR2X यानी विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो आप एक बात का ध्यान रखो, ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आप u से सपोज कर लो और नीचे वाले को v से सपोज कर लो। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो EX है इसको हमने u से सपोज कर लिया और साइन x को हमने किससे सपोज कर लिया, v से सपोज कर लिया, ठीक हो ना। अब देखो, आप समझो एक बात को कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कि इफ y इक्वल टू u अपॉन v, ठीक है। आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर आपके पास y इक्वल टू क्या गिवन रहे, u अपॉन v, देन dy अपॉन dx आपका क्या होता है। आप ये फार्मूला को जान रहे हो, तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx इंटू v माइनस u इंटू dv अपॉन dx बाय v स्क्वायर। आप इस फार्मूला को अपने माइंड में सेट कर लो बिल्कुल, ठीक है। और ये आप जानते भी हो, हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूले को बताया था, वो भी कंसेप्ट क्लियर के साथ, ट्रिक के साथ बताया था, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी आप इस फार्मूला को माइंड में रखो कि अगर आपका YU/V के फॉर्म में रहेगा तो dy/dx को आप ऐसे करोगे। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है, यानी x के सापेक्ष करना है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखो ना, dy अपॉन dx, ठीक है। अब इस फार्मूला पर तोड़ो तो क्या लिखोगे, du अपॉन dx, और u हमारा क्या है, EX है, तो dc ऑफ EX हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला क्या कह रहा है, du अपॉन dx ना, और u हमारा EX है, इसीलिए dc ऑफ EX हो जाएगा। इनटू v हमारा देखो क्या है, v हमारा साइन x है, तो v के जगह पर आप साइन x लिख दो, बड़े आराम से समझो। और फिर माइनस है तो माइनस दे दो। देखो u आपका क्या है, u आपका EX है, तो u के जगह पर EX दे दो, फिर इनटू का साइन दे दो, और dv अपॉन dx है, तो v मेरे प्यारे बच्चों आपका साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, dc ऑफ साइन x। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको यह फार्मूला बताया था और आप ये जान भी रहे हो कि dc ऑफ EX आपका क्या होगा, EX होगा। dc ऑफ EX आपका फार्मूला क्या होता है, EX होता है। और ये भी आप फार्मूला जानते हो कि dc ऑफ साइन x आपका क्या होता है, cos x। देखिए, हम आपका हर सॉल्यूशन में फार्मूला मेंशन कर देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो आप फार्मूला को लिख कर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इससे क्या होगा, आपका जो फार्मूला है ना, वो आपके पकड़ में रहेगा। आप फार्मूला वैसे आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा, आप सॉल्व करो और जब सॉल्व करते हो तो फार्मूला का मेंशन कर दो। इससे क्या होगा, आपका फार्मूला पर आपका पूरा पकड़ रहेगा, ठीक है। अब चलो भाई, हम आगे बढ़ते हैं और आप समझिए। अब देखो हम क्या लिखेंगे, dy/dx, ठीक है। तो हम निकालते हैं dy/dx। अब देखो भाई,
और यहाँ देखो हम बाय भी स्क्वायर कर देते हैं। ये देखो फार्मूला में भी स्क्वायर भी है ना, तो भी हमारा क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स पर हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। फिर हम लोग डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे। चलो भाई, अब आपने फार्मूला ये जान ही गया कि डी सी ऑफ ई एक्स हमारा क्या होता है भाई, तो ई एक्स होता है, ई एक्स लिख दिए, इंटू क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिए, माइनस देखो यहाँ ई एक्स है, और डी सी ऑफ साइन एक्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है ना। और फिर देखो हमारा क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा, और साइन एक्स पर स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिखना साइन स्क्वायर एक्स, आप एक्स पर स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, ऐसे तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा स्टेप बढ़ाकर लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे लिखोगे डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप एक काम और करो, एक स्टेप और कर लो। देखो ई एक्स यहाँ भी है ना हमारा, और ई एक्स हमारा यहाँ भी है, तो दोनों से हम ई एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन जब ले लिए तो ये ई एक्स हमारा बाहर आ गया, तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर में क्या रहा साइन एक्स रहा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस दे दो, क्योंकि हम ई एक्स को बाहर कर दिए ना बच्चों। तो यहाँ हमारा क्या हुआ कॉस एक्स हुआ, और बाय क्या हुआ हमारा साइन स्क्वायर एक्स है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस 1 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम समझने में कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें इस जगह प्रॉब्लम होता है, तो हम आपके कमेंट पर पूरी तरह से ध्यान देंगे, और अगले वीडियो में हम यह ध्यान रखेंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ जाओ भाई आप 2 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो अब आप इसको देखकर परेशान हो जाते हो, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आप सिस्टम से आओ। मैं आपको एक बार यह कह देता हूँ, सुन लो ध्यान से, कि आप जब भी डिफ्रेंशिएशन बनाते हो, डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सिस्टम से तोड़ना। अगर आप सिस्टम से तोड़ देते हो ना तो फिर डिफ्रेंशिएशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिस्टम से तोड़ा जाता है, मैं हर प्रॉब्लम में बताता हूं, आप इसका चिंता नहीं करना। तो सबसे पहले आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, लेट y इक्वल टू ई पर पावर देखो क्या है साइन इनवर्स x का है ना। चलो भाई आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब आप जब आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप इसको ऐसे लिखो ना कि dy अपॉन dx, ठीक है। अब देखो आप क्या लिखो dc ऑफ e साइन इनवर्स x, और नीचे आप x लिखो। देखो यहीं से आपका चक्कर शुरू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और चक्कर क्या शुरू होता है जानते हो, कि अगर आप इसको अभी करोगे तो आपका कोई काम का चीज़ नहीं होगा। तो अब रहा इस जगह से इसको तोड़ना, और वो भी सिस्टम से। अगर आप इसको सिस्टम से नहीं तोड़ पाओगे तो आपका प्रॉब्लम आपका फंस जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, देखिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखो। और जब भी आप मैथ का प्रैक्टिस करते हो ना तो देखो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेपर पेन लेकर, पेपर और ये कॉपी लेकर बैठिए, आप डायरी नोटबुक जो भी रहता है वो लेकर बैठिए, ताकि आप सिर्फ इसको देखिए नहीं बल्कि आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और प्रैक्टिस पहले आप कीजिए। पहले आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, फिर आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप का जो ये है वो लिख दीजिए, डी दे दो और ई पर क्या है साइन इनवर्स एक्स है। अब ये नीचे भी डी लिखो। अब देखो आप सबसे पहले ये जो ई है ना इसको आप हाइड कर दो, इसको आप हाइड कर दोगे तो यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और फिर देखो
आप ये जो नीचे वाला साइन इनवर्स है इसको ऊपर लिख दो, DC ऑफ साइन इनवर्स। अब देखो, अब आपका यहाँ क्या लिख सकते हो, आप x लिख सकते हो। तो आपके मन में ये सवाल होता होगा कि सर हम इसको जो तोड़ेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों, हम आपको एक बात कहते हैं, आप उस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि आप जो तोड़ते हो ना, तो आपको तोड़ते समय यह ध्यान रखना है कि आपका जो फार्मूला होता है ना, जिसको आप तोड़ते हो, वह फार्मूला पर आपका फिट बैठना चाहिए। फार्मूला पर जिस चीज़ को आप तोड़ते हो वह बिल्कुल फिट बैठे, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको ये ई पर जो पावर साइन इनवर्स x का है और नीचे साइन इनवर्स लिखते हैं, तो ये देखिए किस फार्मूला पर फिट बैठता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। आपका देखिए ये फार्मूला आता है ना, DC ऑफ EX, और आप ये जानते हो कि ये बराबर आपका EX होता है। तो देखो यहाँ E है, यहाँ E है, और इसका पावर यहाँ x है। तो ये देखो, ये E पर पावर x है और ये x आपका मिल रहा है, तब ना ये EX हुआ। उसी तरह यहाँ देखो E है और E पर पावर यहाँ x नहीं अपितु साइन इनवर्स x है। तो हम यहाँ अगर EX है तो यहाँ हमारा x होता है, तब फार्मूला होता है। तो उसी तरह यहाँ E साइन इनवर्स x है, तो यहाँ हम साइन इनवर्स x लिए ताकि ये हमारा फार्मूला पर फिट हो जाए। और दूसरा फार्मूला आप ये भी जानते हो कि DC ऑफ साइन इनवर्स अगर आपका रहेगा तो आपका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/√1 - x² का होता है ना। तो ये x और ये x देखो मिल रहा है, तो यहाँ भी देखो ये x और ये x मिल रहा था ना। तो फार्मूला पर फिट बैठ जाए तो समझो कि हमारा तोड़ना सार्थक हुआ। अब चलो भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, हम आगे लिख रहे हैं कि dy/dx। अब बताओ DC ऑफ EX हमारा क्या होता है, EX होता है। तो यहाँ E और यहाँ x था तब ना x हुआ, और यहाँ हमारा x नहीं है, साइन इनवर्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ क्या देंगे, साइन इनवर्स देंगे, साइन इनवर्स x देंगे। तो ये क्या होगा, DC ऑफ E साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, E साइन इनवर्स x होगा। और यहाँ इनटू है, और DC ऑफ साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/√1 - x²। वैसे तो ये आपका हो गया आंसर, बट आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। इसको इस तरह से लिखो ताकि यह फ्रेश हो जाए। देखो, नीचे आपका कुछ नहीं है तो 1 है ना, और ये 1 और ये 1 आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ऊपर पे क्या हुआ, E पर पावर साइन इनवर्स x/√1 - x²। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस 2 नंबर के प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों आप 3 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो, आप 3 नंबर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करोगे। देखो, आप ये पावर को देखकर चक्कर में नहीं आ जाना, आप धैर्य रखो। देखो, आप कितने बड़े मज़े से इसको समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सपोज कर लेना लेट y = E पर देखो पावर क्या है, x³ का है, ठीक है। अब आपको विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिख दो, dy/dx, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x जब रहेगा तो आप dy/dx डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब देखो भाई, आप इसको क्या करोगे, DC ऑफ E पर पावर x³ और नीचे तो आपका विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x लिखोगे ही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस जगह अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो देखिए हम आपको एक गूढ़ रहस्य बताते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप ध्यान से देखो, मैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देखो, और शायद आपका इस तरह का कंसेप्ट क्लियर शायद ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप ध्यान से धैर्य होकर पूरा वीडियो को आराम से देखो और पेपर पेन के साथ लेकर आप प्रैक्टिस करो। मुझे विश्वास है आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो देखो, आपने यह फार्मूला पढ़ा है कि DC ऑफ EX
आपका क्या होता है? तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स भी ई एक्स होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह ई एक्स तभी संभव हुआ जब ये देखो ई है, ये तो ठीक है, और इसका पावर देखो क्या है, इसका पावर एक्स है ना, और ये नीचे देखो ये एक्स, ये दोनों जब सेम हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तब हमारा ई एक्स हुआ। अब यहाँ प्रॉब्लम में देखो, ये ई तो मेरा भाई साहब ठीक है, लेकिन यहाँ देखो गौर से, इसका पावर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, ये दोनों अलग अलग है। तो बताओ इस फार्मूला पर ये फिट बैठा? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं बैठा, क्योंकि ये पावर और ये दोनों सेम होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ ई पर पावर एक्स हुआ और यहाँ एक्स हुआ, तब हमारा ये हुआ, और यहाँ तो एक्स क्यूब अलग है और ये एक्स अलग है, ये नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप इस तरह के सिस्टम में लाने के लिए आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से तोड़िए। तो कैसे तोड़ोगे मेरे प्यारे बंधु? तो डी वाई बाई डी एक्स देखो कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले आप लिख दो ई पर पावर एक्स क्यूब, ठीक है, और नीचे बाय डी दो, और ये जो ई देख रहे हो ना, इसको आप हाइड कर दो। ई को क्या कर दोगे? आप हाइड कर दोगे, तो नीचे आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। बोलिए होगा ना? अब आप गौर से देखो कि यहाँ अगर एक्स था और यहाँ एक्स था, तो दोनों सेम हो गया ना। अब देखो यहाँ ई पर पावर आपका, यहाँ देखो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब आ गया ना, और यहाँ भी एक्स क्यूब आ गया, ये दोनों सेम हो गया ना, मतलब हमने सक्सेस हासिल कर लिया। अब आगे बढ़ो, लेकिन अंतिम में आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंतिम वाला जो आपका टर्म आना चाहिए, वो नीचे आपका डी एक्स आना चाहिए। अब देखो ये जो नीचे वाला है, इसको आप ऊपर लिख दो, तो ये देखो डी सी ऑफ एक्स क्यूब, यानी आपका ये एक्स क्यूब ऊपर जाएगा और नीचे आपका एक्स जाएगा, क्योंकि आपने यह फार्मूला पढ़ा है, बड़ा ही फेमस फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, कि डी सी ऑफ एक्स एन आपका क्या होता है? तो एन एक्स एन माइनस वन होता है। इस फार्मूला में देखो ये एक्स है और ये एन है, तो ये एक्स और ये देखो ये एक्स जो है, देखो ये एक्स देख रहे हो ना आप, ये एक्स को और इस एक्स को देखो सेम सेम मिल रहा है। उसी तरह यहाँ देखो ये एक्स और ये एक्स सेम सेम मिल रहा है, तो ये हमारा इस फार्मूला पर फिट बैठ गया। अब कोई बात नहीं है, आप अब तो आपने फंसा कर ही लिया। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे का स्टेप कैसे लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, और आप जानते हो बिल्कुल, यू नो दैट, कि डी सी ऑफ ई एक्स इक्वल टू ई एक्स होता है। और आपका जब डी सी ऑफ ई एक्स होता है, तो मेरे बंधु यहाँ डी सी ऑफ ई एक्स 3 है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? ई और इस पर एक्स पर पावर 3 होगा, यहाँ इंटू है तो इंटू देंगे, और ये फार्मूला देखो डी सी ऑफ एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन हो रहा है मेरे बंधु। तो यहाँ हमारा एन, यहाँ एन है, तो यहाँ एन हमारा क्या है? 3 है, तो हम 3 देंगे। यहाँ देखो हमारा एक्स है, तो यहाँ भी हमारा एक्स है, तो एक्स देंगे। यहाँ एन माइनस वन है, तो यहाँ एन के जगह पर क्या देंगे? 3 माइनस 1 देंगे। और फिर हम स्टेप को बढ़ाते हैं और लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर हमारा है एक्स क्यूब है, इंटू यहाँ देखो 3 है, एक्स दिए, और 3 में 1 को जब हम माइनस करेंगे, तो मेरे प्यारे बंधु क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो वैसे तो ये आपका आंसर हो गया, बट अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, आप इसको फ्रेश से लिखोगे, तो पहले आप क्या कर दो? 3x स्क्वायर को लिख दो, यहाँ ये इंटू है और ई पर पावर आपका एक्स क्यूब हो गया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप 3 नंबर की प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब आ जाओ भाई आप 4 नंबर के प्रॉब्लम पर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो, ठीक है। और किससे सपोज कर सकते हो? या तो आप फंक्शन एक्स से सपोज करो, और चूँकि मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन एक्स वाई के इक्वल होता है, तो आप फंक्शन एक्स से सपोज करो या वाई से सपोज करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई हम इसको सपोज कर लेते हैं वाई से। तो वाई इक्वल टू हमारा क्या है? ये है हमारा साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स है। अब आप देखो क्या करोगे? देखो इस जगह आप धैर्य रखो, धैर्य रखो। आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? डी वाई बाय डी एक्स लिख दोगे।
और बड़े आराम से यह लिख दो जो आपका प्रॉब्लम है। क्या है? साइन है इनटू आपका क्या है tan इनवर्स e माइनस एक्स। अब आप इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो, आप सबसे पहले ये d लिखो और अपने बाईं उंगली से, अगर आप राइट हैंडर हो, अगर आप दाहिना हाथ से लिखते हो, जैसे ये देखो मेरा राइट हैंड है और हम दाहिना हाथ से लिखते हैं, तो हम अपनी इस बाईं उंगली से इस साइन भाई साहब को हाइड कर दिए, यानी झांप दिए। अब जब हम इसको झांप दिए तो आपके मोटे मोटे प्यारे प्यारे आँखों में यह दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। इसको लिख दो। क्या लिख दोगे? tan इनवर्स e माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो, अब ये इसलिए होगा क्योंकि आप इस फार्मूला को बखूबी जानते हो कि DC ऑफ साइन x जो होता है हमारा cos x होता है। तो यहाँ जो ये x है, ये देख रहे हो ना, ये x और ये x आपका मिल रहा है भाई। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मिल गया। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ x के जगह पर ये है और ये आपका मिल गया। ठीक है। तो यानी फार्मूला पर फिट बैठ गया। अब आप क्या करोगे? फिर इनटू का साइन दो और ये जो नीचे लिखे हो d tan इनवर्स e माइनस एक्स। ठीक है। इसको कैसे करोगे? तो देखो, आप लेफ्ट उंगली से ये tan इनवर्स को हाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा? e पर पावर माइनस एक्स। क्योंकि आप इस फार्मूला को भी जानते हो कि DC ऑफ tan इनवर्स जो होता है ये आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा आप फार्मूला जान रहे हो। ऐसा होता है ना। DC ऑफ tan इनवर्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो, ये x और ये x आपका मिल रहा है। तो उसी तरह यहाँ देखो, आपका x के जगह पर क्या है? e पर पावर ये माइनस एक्स और यहाँ देखो e पर पावर माइनस एक्स, दोनों मिल रहा है। जिस तरह ये x और ये x आपका मिल गया तब ये फार्मूला पर सूट हुआ, इसी तरह ये और ये मिल गया। अब आप क्या करोगे? अगला स्टेप देखो, फिर आप क्या करोगे? ये जो DC ऑफ e माइनस एक्स है इसको ऊपर पे लिख दो और फिर देखो आप नीचे ये e को आप हाइड कर दो तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि आप ये फार्मूला जान रहे हो कि DC ऑफ e एक्स आपका e एक्स होता है। तो देखो यहाँ e पर जो पावर x है और ये x सेम से मिल रहा है तब ये ना हो रहा है भाई। तो यहाँ भी e पर पावर यहाँ देखो माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स दोनों मिल गया तब ये फार्मूला पर बैठा। और फिर अगला स्टेप आप क्या लिखोगे? ये जो आपका DC ऑफ माइनस एक्स है यानी d और माइनस एक्स जो है इसको ऊपर पे लिखो और नीचे आप क्या लिखो? dx लिखो। क्योंकि अंतिम में जो है आपका क्या आना चाहिए? dx नीचे सबसे अंतिम में dx आना चाहिए क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। अब देखो आगे, आप आगे समझो, dy बाय dx है ना, dy बाय dx है। अब देखो क्या करोगे? अब आप ये तो जान रहे हो ना DC ऑफ साइन x आपका क्या होता है। तो आप कहोगे भाई मेरा cos x होता है। तो यहाँ साइन के जगह पर cos हो जाएगा और x के जगह पर हमारा क्या है? ये है, x नहीं है तो x के जगह पर क्या है? तो हमारा है tan इनवर्स e माइनस एक्स है। तो यहाँ क्या हो गया? cos tan इनवर्स e माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ इंटू है तो इंटू दे दो। और हमने आपको बताया कि DC ऑफ tan इनवर्स जो होता है वो आपका क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के जगह पर देखो क्या है? यहाँ देखो x है तब ना एक्स स्क्वायर हुआ। यहाँ x के जगह पर देखो e माइनस एक्स है। क्या है? e माइनस एक्स है। तो e माइनस एक्स पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। फिर यहाँ देखो इंटू है और DC ऑफ e एक्स आपका क्या होता है? e एक्स होता है। तो यहाँ आपका DC ऑफ e माइनस एक्स है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ e एक्स है, यहाँ x है तो x हुआ, यहाँ e होगा, यहाँ x नहीं माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो भाई ये माइनस आपका बाहर हो गया और यहाँ क्या हुआ? dx बाय dx हुआ और ये आपका कट हो गया, ये और ये आपका कट हो गया।
अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या है, कॉस है, टेन इनवर्स है और ई माइनस एक्स है, ठीक है। और यहाँ देखो ये माइनस जो आ रहा है आप इसको यहाँ भी लगा सकते हो, ये माइनस है ना, आप इसको शुरू में लगा दीजिए। इंटू आपका क्या है, देखो 1/1 प्लस, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेस और इंडेक्स में कि x पर पावर m पर पावर n रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, x पर पावर m इंटू n। तो इसी पर हम इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ माइनस एक्स है तो इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या है, इंटू ई पर पावर माइनस एक्स है। ये आप समझ रहे हो ना। अब देखो भाई थोड़ा सा समझो और बढ़िया से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस कॉस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स, और यहाँ देखो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, ई पर पावर माइनस एक्स होगा, और बाय 1 प्लस ये देखो ई है और ये माइनस एक्स और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x होगा। अब देखो हम इसको बिल्कुल सिस्टम से लिख देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, हमारा हो गया, बट सिस्टम से लिखते हैं। ये माइनस है तो माइनस दे दिए मेरे बंधु। अब यहाँ क्या है, ई पर पावर माइनस एक्स है इंटू क्या है, कॉस टेन इनवर्स और ई माइनस एक्स, और यहाँ क्या है, बाय 1 प्लस ई पर पावर माइनस 2x है। यही हमारा आंसर हुआ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस 4th नंबर के प्रॉब्लम को भी बड़े अच्छे से समझ गए। अब हम आते हैं आज के लास्ट प्रॉब्लम यानी 5 नंबर पर, और मैं इसका सॉल्यूशन कर और बाकी जो आपका प्रॉब्लम बचता है उसको मैं अगले वीडियो में डालूँगा। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अगर आपका इच्छा हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप समुचित ढंग से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। अगर आपका इच्छा हो भाई साहब, ये आपको बॉन्ड नहीं किया जाता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपको इच्छा हो तो कीजिए, नहीं इच्छा हो तो नहीं कीजिए, क्योंकि आप आज़ाद हो, हमारा देश आज़ाद है। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, और हम लोग करते हैं सॉल्यूशन 5 नंबर को। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो किससे सपोज कर लेते हैं, मैंने आपको बताया ना, y इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स, इससे हमने सपोज कर दिया। और हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना हमें डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। तो अब लिखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो चलो भाई अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है डी सी ऑफ लॉग कॉस ई एक्स का, ठीक है। देखो तो नीचे हम लोग एक्स लिख देते हैं क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट अभी तो हमारा कोई काम ही नहीं होगा, बिल्कुल कोई काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा काम, वो मैं आपको बताता हूँ, इस बात को आप ध्यान रखना। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि डी सी ऑफ लॉग एक्स, ध्यान से समझना मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं आपको, ठीक है। और एक बात आपको कह देते हैं कि आप प्रॉब्लम को रटिए नहीं, बल्कि आप कंसेप्चुअल बनिए, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि देखो भाई एग्जाम में आपको इस टाइप के कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर आप सोचोगे मेरा हूबहू आ जाए तो नहीं आएगा। इसलिए आप कंसेप्चुअल बनिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आप समझिए प्रॉब्लम को कि आपको हम क्या बता रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं, उस पर आप कार्य कीजिए। तो यहाँ देखो आपने ये फार्मूला जाना है कि डी सी ऑफ लॉग एक्स, तो आपका फार्मूला होता है 1/x होता है, ऐसा फार्मूला आप जान रहे हो ना। तो देखो आप यहाँ एक बात का गौर करना, यहाँ लॉग के साथ ये x है और ये x, ये दोनों मिल रहा है तब ये फार्मूला पर बैठ रहा है। अब यहाँ देखो ये लॉग तो ठीक है, और यहाँ देखो हमारा cos e x है और यहाँ x है, क्या ये दोनों मिला मेरे भाई,
तो कहोगे बिल्कुल नहीं, और जब मिला ही नहीं तो बोलो फार्मूला पर टूटेगा नहीं, और फार्मूला पर टूटेगा नहीं तो आप जाओगे कहाँ। तो इसके लिए आप इसको इस तरह से तोड़ो ताकि यह फार्मूला पर सूट हो जाए। और इसके लिए देखो आप इस ट्रिक का अप्लाई करोगे जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो ऊपर पे है ना, उसको आप बड़े मज़े से लिख दो। तो ऊपर पे आपका है log cos EX, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, नीचे आप D दे दोगे और आप अपनी बाईं उंगली से, अगर आप राइट हैंडर हो तो बाईं उंगली से ये किनारे वाले लॉग को आप हाइड कर दो। तो आपको आपके बड़े बड़े आँखों में क्या नज़र आ रहा है, तो नज़र आ रहा है cos EX आ रहा है ना नज़र। अब आप गौर से देखो कि यहाँ लॉग के साथ जो x था और ये x मिल गया, उसी तरह आप देखो लॉग के साथ हमारा cos EX और ये cos EX दोनों मिल गया ना, मतलब फिट, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो इनटू दोगे और ये जो नीचे लिखे हो DC ऑफ क्या cos EX, इसको आप कैसे करोगे। तो आप ये फार्मूला भी जान रहे हो कि DC ऑफ cos X आपका क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन इसमें देखो ये x और ये x आपका मिल रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, ये d दे दो और इस cos को आप हाइड कर दो और यहाँ लिखो EX। तो देखो जिस तरह आपका cos में x मिल गया, उसी तरह देखो ये EX और EX मिल गया, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करोगे, ये जो आपका DC ऑफ EX है ना, EX है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ये E को आप हाइड कर दो और यहाँ X लिखो, क्योंकि आप ये भी फार्मूला जान रहे हो ना मेरे बंधु कि DC ऑफ EX तब ना आपका होता है EX। तो यहाँ देखो आपका E पर जो पावर X है और ये X मिल रहा है ना, तो उसी तरह देखो यहाँ X है और ये X मिल रहा है। इस तरह से ये आपका सही होगा। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो और समझो आज के अंतिम प्रॉब्लम को, ठीक है, कि dy/dx आपने ये फार्मूला पढ़ा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि DC ऑफ log x क्या होता है आपका 1/x होता है। तो यहाँ 1 और बाय ये x, तो यहाँ आप क्या दोगे 1 बाय, और x के जगह पर मेरे बंधु क्या है, x के जगह पर आपका है cos e पर पावर x, यहाँ इनटू देते हैं। और ये देखो आपका फार्मूला, ये फार्मूला आपका क्या है, DC ऑफ cos x माइनस साइन x है। तो आप यहाँ क्या दोगे माइनस साइन, और यहाँ भाई x था तब आपने x दिया, यहाँ x नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x के जगह पर EX है, इसीलिए मैं यहाँ EX दे रहा हूँ। फिर इनटू दे रहा हूँ। देखो इस फार्मूला को कि DC ऑफ EX आपका EX हुआ, ये x और ये x आपका सेम था, उसी तरह ये तो बिल्कुल ठीक है ना, EX का क्या होगा EX होगा। ऐसे तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप और धैर्य रखो और इसको बड़े अच्छे से सॉल्यूशन करो। तो बड़े अच्छे से सॉल्यूशन कैसे करोगे तो वो समझो। देखो हम इसका और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, समझो। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो माइनस देख रहे हो ना भाई साहब, ये माइनस को यहाँ लिख दो सबसे पहले, और जो ये EX है इसको लिख दो। और अब देखो आपका क्या बच रहा है मेरे बंधु, तो बच रहा है साइन EX, और ये जो बाय है ना, यहाँ बाय लिख दिए cos EX। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में यह फार्मूला को अवश्य ही पढ़ा होगा। तो कहोगे कौन सा फार्मूला भाई, ये फार्मूला कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लीजिए और याद रखिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो इसी तरह यहाँ हमारा जो होगा dy/dx इक्वल टू माइनस ई पर पावर x है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा क्या हुआ, तो कहोगे टेन थीटा। तो यहाँ हम टेन देते हैं, यहाँ थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ थीटा नहीं मेरे बच्चों, ई पर पावर x है। अब देखो ये हमारा dy/dx क्या हुआ, तो माइनस ई पर पावर x इंटू टेन EX। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का प्रॉब्लम यहाँ ही एंड हो रहा है। अब आप यह हमें बताओ कि आपको ये सारे प्रॉब्लम
अच्छे ढंग से समझ में आया कि नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर किस तरह से हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो भी कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं हो रहा है तो वो भी कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके लिए काम का वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको अच्छी ढंग से आपका कंसेप्ट क्लियर करा पा रहा हूँ, तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स है तो उसके बीच में आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सके। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा का भी मैथ पर कमांड हो सके, और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।